दुकानदार किसी प्रोडक्ट की कीमत 20% बढ़ा दें और फिर ग्राहकों को लुभाने के लिए तुरंत उस पर 20% का डिस्काउंट भी दे दे, तो कीमत वापस वहीं आ गई, राइट? कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। सुनने में तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है। हाँ, सुनने में लॉजिकल है, लेकिन असल में उस दुकानदार को नुकसान हो रहा है। और आज हम इसी इल्यूजन को तोड़ने वाले हैं। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही खास प्रॉफिट एंड लॉस मास्टर क्लास को डिकोड कर रहे हैं। मतलब लाभ और हानि के वो छिपे हुए मैकेनिक्स जो रोजमर्रा के गणित को पूरी तरह पलट देते हैं। बिल्कुल। अक्सर हमें लगता है ना कि गणित सिर्फ सीधे सीधे जोड़ने और घटाने का नाम है, लेकिन जब परसेंटेजेस या परसेंटेजेस तस्वीर में आते हैं तो पूरा गेम बदल जाता है। हमारे पास आज जो स्लाइड डेक है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाँ, वो जीरो टू हीरो वाली अप्रोच है। एग्जैक्टली। इसमें 100% कॉन्सेप्ट कवरेज है और आरआरबी, एसएससी 2025 जैसी परीक्षाओं के लिए स्मार्ट ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर पैटर्न भी शामिल है। ये मास्टर क्लास हमें सिखाती है कि कमर्शियल दुनिया असल में कैसे काम करती है। यही सबसे दिलचस्प बात है। हम इस पूरी मास्टर क्लास के 21 के 21 स्लाइड्स को डिकोड करेंगे बिना किसी बोरिंग फॉर्मूले को रटे। हमारा मिशन है इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे के क्यों और कैसे को गहराई से समझना। तो अगर हम स्लाइड 2 पर नजर डालें, जो कि आज का एजेंडा है, तो हम कुल 6 मुख्य कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। सक्सेसिव प्रॉफिट, चेन सेल्स, इक्वेटिंग क्वांटिटीज, सेम सेलिंग प्राइस, प्राइस डिफरेंस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली अल्टीमेट ट्रिक। और लास्ट में एक रैपिड फायर रिवीजन भी होगा, तो श्रोताओं को काफी मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्लाइड 3 से शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े धोखे पर आते हैं, सक्सेसिव प्रॉफिट यानी लगातार लाभ। मान लीजिए एक सप्लायर ने किसी चीज पर 20% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है। और फिर अगले वेंडर ने उसी चीज पर 25% का प्रॉफिट कमाया। तो अगर कोई पूछे कि कुल कितना प्रॉफिट हुआ, तो दिमाग तुरंत कहता है कि 20 और 25 को जोड़ दो, 45% हो गया। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि गणित इस तरह से काम नहीं करता है। असल में ये 45% नहीं, बल्कि कुल प्रॉफिट 50% होता है। रुको, ये 5% एक्स्ट्रा कहां से आ गया? इसे समझने के लिए हमें बेस के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। इसके 3 तरीके हैं। पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x + y + xy बटा 100। मतलब 20 + 25 + 20 × 25 बटा 100। बिल्कुल। तो 20 और 25 हुआ 45, और 20 × 25 यानी 500, जिसे 100 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 45 और 5 हो गया 50%। ओह, अच्छा। तो वो जो 5% एक्स्ट्रा है, वो पुराने मुनाफे पर कमाया गया मुनाफा है। मतलब ये एक बर्फ के गोले या स्नोबॉल के पहाड़ से नीचे लुढ़कने जैसा है। जैसे जैसे स्नोबॉल नीचे आता है, वो बड़ा होता जाता है। तो अगली बार जब बर्फ की परत उस पर चढ़ती है, तो वो उस बड़े आकार पर चढ़ती है, ना कि शुरुआत वाले छोटे आकार पर। एकदम सटीक एनालॉजी है। मुनाफे के ऊपर मुनाफा जुड़ रहा है। और इसका दूसरा तरीका है रेशियो ट्रिक, जो मेरा फेवरेट है। 20% मुनाफे का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज 5 की थी और 6 की हो गई। ठीक है, 5 से 6। और 25% मुनाफे का मतलब है कि 4 की चीज 5 की हो गई। तो अगर हम शुरुआत और अंत का अनुपात देखें, इनिशियल और फाइनल का, हाँ, तो हम इन दोनों रेशियोज को आमने सामने रख सकते हैं। एग्जैक्टली। पहले केस में 5:6 और दूसरे में 4:5। अगर हम इन दोनों को क्रॉस कट करें तो 5 से 5 कट जाता है और बचता है 4:6, जिसे हम सिंपल करके 2:3 लिख सकते हैं। मतलब पूरी चेन के शुरू में जो चीज 2 यूनिट की थी, वो अंत में 3 की हो गई। सीधा 1 का फायदा 2 पर, जिसका मतलब है पूरे 50% का प्रॉफिट, बिना कोई जटिल कैलकुलेशन किए। ये तरीका सच में बहुत साफ है ना? और एक तीसरा बेस 100 का तरीका भी है। कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, तो 100 × 6 बटा 5 × 5 बटा 4 कट-पिट के सीधे 150 आता है। मतलब 50% प्रॉफिट। कमाल है। लेकिन स्लाइड 4 पर एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर ये स्नोबॉल किसी चट्टान से टकरा जाए? मेरा मतलब है, हमेशा तो प्रॉफिट नहीं होता। अगर मुनाफे की जगह नुकसान होने लगे, तो क्या ये लॉजिक तब भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। मास्टर क्लास में इसे नेगेटिव साइन रूल कहा गया है। बस हमें नुकसान को एक माइनस साइन के साथ देखना होगा। ये नेगेटिव साइन कोई गणित का बोझ नहीं है, बल्कि एक डायरेक्शनल वेक्टर है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जो उस स्लाइड में है। मान लीजिए किसी चीज पर पहले 30% का भारी मुनाफा हुआ, लेकिन फिर 20% का नुकसान हो गया।
अगर मैं इसे सीधे जोड़ूं तो +30 और -20 मिलकर +10% का मुनाफा दिखना चाहिए। लेकिन असल में फॉर्मूले से देखें तो 30 -20 -6 यानी नेट प्रॉफिट सिर्फ 4% आता है। सिर्फ 4%। 10% से सीधे 4% पर कैसे आ गई? ये तो बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि वो जो 20% का नुकसान हुआ है ना, वो एक बहुत बड़ी कीमत पर हुआ है। याद है 30% मुनाफे के बाद चीज की कीमत बढ़ चुकी थी। हाँ, अब जब नुकसान होगा तो वो उस बढ़ी हुई कीमत का 20% होगा, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे खींच लाएगा। वाह! तो बढ़े हुए बेस पर नुकसान हमेशा ज्यादा चोट पहुंचाता है। और अगर दोनों बार नुकसान हो, जैसे नोट्स में एक और एग्जांपल है, पहले 10% का नुकसान और फिर 15% का नुकसान। तो वो भी इसी तरह काम करेगा। -10 और -15 होता है -25, लेकिन इसमें हम जोड़ेंगे -10 गुणा -15 बटा 100, जो +1.5 हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये 23.5% का नुकसान बनता है, ना कि सीधे 25% का। ये बेस का बदलना ही सारा खेल है। चलिए अब स्लाइड 5 पर आते हैं। जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो चीजें कई हाथों से गुजरती हैं, जिसे चेन सेल्स कहते हैं। हाँ, इसमें ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। मान लेते हैं ए ने बी को 20% मुनाफे पर बेचा और बी ने सी को 25% मुनाफे पर, और सी ने इसके लिए कुल 225 रुपए चुकाए। तो हमें वापस उल्टी दिशा में जाना है, ये पता करने के लिए कि ए ने कितना चुकाया था। सही कहा। इसमें रिवर्स फॉर्मूला लगता है। ए की कीमत निकालने के लिए हम सी की कीमत को उल्टा गुणा करते हैं। मतलब 225 गुणा 100 बटा 120। क्योंकि 20% प्रॉफिट था। हाँ, और फिर गुणा 100 बटा 125। इसे जब कैलकुलेट करते हैं तो सीधे 150 रुपए आ जाता है। बहुत ही क्लीन तरीका है रिवर्स जाने का। अब आते हैं स्लाइड 6 पर, जो कि सच में मेरा दिमाग घुमाने वाला था। इसे द हॉर्स ट्रेड कहा गया है और ये एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट और उलझाने वाला सवाल है। हाँ, ये सवाल भाषा के जाल में फंसाने के लिए ही बनाया गया है। मैं सवाल पढ़ता हूँ। ए ने एक घोड़ा बी को 20% नुकसान पर बेचा, जिसकी कीमत 4800 रुपए थी। फिर बी ने उसे सी को उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 15% का मुनाफा होता। तो पूछा गया है कि बी का लाभ क्या है। यही वो जगह है जहां स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। सच में ये हिस्सा बिल्कुल लॉजिकल नहीं लग रहा। बी ने सी को उस कीमत पर बेचा जिससे ए को मुनाफा होता। ऐसा क्यों होगा? बी को ए के मुनाफे से क्या लेना देना? वो तो अपना फायदा दिखेगा ना। ये इस सवाल की खूबसूरती है। बी को ए के मुनाफे से सच में कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है जो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसे ऐसे देखिए जैसे बी कह रहा हो, मैं इसे उस कीमत पे बेचूंगा जो कीमत ए ने तब सोची थी जब वो 15% मुनाफा कमाना चाहता था। अच्छा, तो हमें असल में पैसों को थोड़ी देर के लिए छोड़कर एक मेंटल मॉडल बनाना होगा। मान लेते हैं कि ए के पास जो घोड़ा था उसकी ओरिजिनल कीमत 100 यूनिट्स थी। एकदम सही अप्रोच है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अगर ए ने 20% नुकसान पर बेचा, मतलब बी के पास वो घोड़ा 80 यूनिट्स में पहुंचा, और नोट्स के मुताबिक ये 80 यूनिट्स 4800 रुपए के बराबर हैं। करेक्ट। 80 यूनिट्स अगर 4800 हैं तो एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपए हो गए। ठीक है, एक यूनिट 60 रुपए। अब सवाल के उस अजीब से हिस्से पर आते हैं। बी ने सी को कितने में बेचा? सवाल कहता है उस कीमत पर जिससे ए को 15% मुनाफा होता। ए का ओरिजिनल बेस तो 100 यूनिट्स था। हाँ, तो ए को 15% मुनाफा तब होता जब वो उसे 115 यूनिट्स में बेचता। ओह, इसका सीधा सीधा मतलब है कि बी ने वो घोड़ा सी को 115 यूनिट्स में बेचा है। बिल्कुल। अब देखिए पिक्चर कितनी क्लियर हो गई। बी ने खरीदा 80 यूनिट्स में और बेचा 115 यूनिट्स में। मतलब बी का सीधा सीधा फायदा हुआ 35 यूनिट्स का। और क्योंकि एक यूनिट 60 रुपए की है तो 35 गुणा 60, 2100 रुपए का मुनाफा। वाह, ये तो बहुत ही एलिगेंट तरीका है ना? बजाय इसके कि हम लंबे चौड़े एक्स और वाई वाले समीकरण बनाएं, सिर्फ 100 यूनिट्स मान लेने से पूरी तस्वीर साफ हो गई। इसे ही यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो जब भी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएं, उन्हें 100 के बेस पर ले आइए। अब स्लाइड 7 पर आते हैं, जहां एक नया कॉन्सेप्ट है, इक्वेटिंग आर्टिकल्स। यहाँ पैसों की जगह वस्तुओं की संख्या या क्वांटिटी आ जाती है। हाँ, ये भी बहुत आम है। जैसे 50 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जब कीमतें गायब हो जाती हैं और सिर्फ संख्या बचती है तो दिमाग थोड़ा उलझ जाता है। क्योंकि हम हमेशा पैसों के टर्म्स में प्रॉफिट सोचने के आदी हैं। लेकिन अगर हम इसे रिवर्स लॉजिक से देखें तो ये बहुत आसान है। इसका एक सीधा फॉर्मूला भी है, x माइनस वाई बटा वाई गुणा 100।
मतलब 50 माइनस 30/30, जो कि 20/30 हो गया। हाँ, और 20/30 यानी 2/3, जिसे प्रतिशत में 66 सही 2/3% कहते हैं। लेकिन इसका लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है। आपने 50 सेब खरीदे, फिर आपने उनमें से सिर्फ 30 सेब बेचे और आपके सारे पैसे वसूल हो गए। तो मतलब बाकी के 20 सेब जो मेरे पास बचे हैं, वो मेरा शुद्ध मुनाफा है। एग्जैक्टली आपका कॉस्ट प्राइस 30 सेब पर ही रिकवर हो गया था, तो आपने 30 के बेस पर 20 का फायदा कमाया। वही रेशियो ट्रिक, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 30/50 हो जाता है। ये तो बिना पेन उठाए सॉल्व हो गया। बस क्वांटिटी को पैसों की तरह ट्रीट करना है और अनुपात को पलट देना है। चलिए अब स्लाइड 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर एक बहुत बड़ा लाल रंग का रेड अलर्ट लगा हुआ है। और वो रेड अलर्ट बहुत जरूरी है। ये है सेम सेलिंग प्राइस यानी समान बिक्री मूल्य का खतरनाक जाल। ये वही सवाल है जिससे हमने आज के इस एपिसोड डीप डाइव की शुरुआत की थी। मान लीजिए कोई दुकानदार दो वस्तुएं समान सेलिंग प्राइस पर बेचता है। एक पर उसे X% का फायदा होता है और दूसरी पर X% का नुकसान। तो पहली नजर में कोई भी यही कहेगा कि बात बराबर हो गई, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। और यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसका फायदा उठाया जाता है। मास्टर क्लास का सख्त नियम कहता है कि ऐसी स्थिति में हमेशा एक नेट नुकसान होता है, ऑलवेज अ लॉस। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये सच में समझ नहीं आता। अगर मैंने 100 रुपए एक जगह कमाए और 100 रुपए दूसरी जगह गंवा दिए, तो मैं तो न्यूट्रल हूँ। नुकसान कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आपने 100 रुपए कमाए और गवाए नहीं हैं। आपने 1% कमाया है और वही प्रतिशत गवाया है। और परसेंटेजेस हमेशा अपने अपने कॉस्ट प्राइस पर काम करते हैं। जरा सोचिए, दोनों चीजें एक ही दाम पर बिकी। ठीक है, मान लेते हैं 500 रुपए में बिकी। जिस चीज पर फायदा हुआ है, जाहिर है उसकी खरीद कीमत 500 से कम रही होगी, शायद 400। हाँ, तभी तो फायदा हुआ। लेकिन जिस चीज पर नुकसान हुआ है और फिर भी वो 500 में बिकी है, उसकी खरीद कीमत तो बहुत ज्यादा रही होगी, शायद 600 के करीब। तो असल में आप एक बहुत महंगी चीज पर नुकसान उठा रहे हैं और एक सस्ती चीज पर फायदा कमा रहे हैं। ओह, महंगी चीज का नुकसान भारी पड़ जाता है। बिल्कुल, महंगी चीज का 20% नुकसान सस्ती चीज के 20% फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मुझे ये एक एस्केलेटर या स्वचालित सीढ़ी की तरह लगता है। मान लीजिए आप एक ऐसे एस्केलेटर पर हैं जो नीचे जा रहा है और आप 10% तेजी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अचानक एस्केलेटर 10% ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ चलने लगता है। गणितीय रूप से आप हमेशा बेसमेंट में ही पहुंचेंगे। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। जब सेलिंग प्राइस समान होता है और लाभ हानि का प्रतिशत भी समान होता है, तो फॉर्मूला कहता है कि लॉस परसेंट हमेशा x²/100 होता है। जैसे अगर 19% लाभ और 19% हानि है, तो 19 का स्क्वायर यानी 361, उसे 100 से भाग देंगे तो -3.61% का पक्का नुकसान। समझ गया। लेकिन स्लाइड 9 पर एक एक्सटेंशन है। क्या हो अगर प्रतिशत अलग अलग हो? जैसे एक वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि, और दोनों 3000 रुपए में बेची गई। अब हमारा एस्केलेटर वाला लॉजिक कैसे काम करेगा? इग्नोर करेंगे। हम मेक SP इक्वल वाली आसान ट्रिक लगाएंगे। वो कैसे? दोनों के कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालते हैं। 20% लाभ मतलब 5 से 6 और 15% हानि मतलब 20 से 17। ठीक है, 5:6 और 20:17। अब हमें सेलिंग प्राइस को बराबर करना है, तो पहले वाले अनुपात को 17 से गुणा करेंगे और दूसरे वाले को 6 से। मतलब 5 गुना 17 हो गया 85 और 6 गुना 17 हो गया 102, और दूसरे में 20 गुना 6 हो गया 120 और 17 गुना 6 हो गया 102। बिल्कुल। अब देखिए, दोनों का सेलिंग प्राइस 102 हो गया। अब कुल कॉस्ट प्राइस जोड़ें तो 85 + 120 होता है 205 और कुल सेलिंग प्राइस हुआ 102 + 102 यानी 204। मतलब कुल मिलाकर 205 में खरीदा और 204 में बेचा, तो सीधा सीधा 1 यूनिट का नुकसान हुआ। हाँ, और प्रतिशत में निकाले तो 1/205 × 100, जो लगभग 0.49% का नुकसान आता है। बिना किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के हमने इसे रेशियो से सॉल्व कर लिया। अब स्लाइड 10 पर आते हैं। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन दी है, द विलेजर्स एनिमल्स। कहानी कुछ ऐसी है कि एक ग्रामीण ने एक भेड़ और एक बकरी कुल 14,250 रुपए में खरीदी। उसने भेड़ को 10% लाभ पर बेचा और बकरी को 20% हानि पर, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस बिल्कुल समान था। अब पूछा है कि सस्ती वाली जानवर का दाम क्या था?
यहाँ हमें लॉजिक को थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। सेलिंग प्राइस समान है, यही हमारा सबसे बड़ा हिंट है। भेड़ पर 10% लाभ, मतलब भेड़ का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 110% हो गया। और बकरी पर 20% नुकसान, मतलब बकरी का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 80% रह गया। बिल्कुल। और क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, हम कह सकते हैं कि भेड़ का 110% बकरी के 80% के बराबर है। अगर हम प्रतिशत और जीरो को दोनों तरफ से काट दें तो भेड़ और बकरी की कीमत का सीधा अनुपात निकल आता है, S/G बराबर 8/11। अब तो रास्ता बिल्कुल साफ है। कुल 19 हिस्से बने, 8 + 11, और ये 19 हिस्से कुल कीमत 14,250 रुपए के बराबर है। तो एक हिस्से की कीमत हो गई 14,250 को 19 से भाग देने पर 750 रुपए। सही। और क्योंकि सस्ती वाली जानवर यानी भेड़ की कीमत 8 हिस्से है, तो 8 × 750 मतलब 6,000 रुपए। बिना किसी लंबे फॉर्मूले के सिर्फ दोनों तरफ की वैल्यूज को बैलेंस करके हमने एक बहुत ही मुश्किल दिखने वाला सवाल सॉल्व कर लिया। यही पैटर्न रिकॉग्निशन की ताकत है। लेकिन स्लाइड 11 पर एक चेतावनी भी है जो बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने वो दिलचस्प फुटनोट देखा, फेसिंग हैवी कैलकुलेशंस। बिल्कुल। ये सारी ट्रिक्स और रेशियो तब बहुत अच्छे से काम करते हैं जब प्रतिशत आसान हो, जैसे 10, 20, 25। लेकिन क्या हो अगर दो वस्तुएं 4752 रुपए में बेची गईं, एक पर 32% लाभ और दूसरे पर 28% हानि? ये नंबर्स तो बहुत ही अटपटे हैं। 32 और 28, अगर हम यहाँ अनुपात बनाने बैठ गए तो बहुत बड़े नंबर्स में उलझ जाएंगे। एग्जैक्टली। एक स्मार्ट स्टूडेंट को सिर्फ ये नहीं पता होता कि कौन सी ट्रिक लगानी है, बल्कि उसे ये भी पता होता है कि ट्रिक कब नहीं लगानी है। हाँ। जब प्रतिशत अटपटे हों और उत्तर डेसिमल में आ रहे हों, तो वहां बेसिक फॉर्मूले पर भरोसा करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। ट्रिक्स पर अड़े रहना वहां समय बर्बाद कर सकता है। कैलकुलेशन करने पर यहाँ लगभग -6.8% का नुकसान आता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। चलिए अब स्लाइड 12 पर चलते हैं। प्राइस डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि अगर कोई वस्तु X% लाभ पर बेची गई और अगर उसे 8 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो Y% लाभ होता। इसमें तो किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। ये पूरी तरह से कॉमन सेंस है। मान लीजिए आपका पुराना प्रॉफिट 10% था और 40 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ने पर नया प्रॉफिट 15% हो गया। मतलब सीधा सा है कि प्रॉफिट में 5% का उछाल आया। और ये 5% का उछाल क्यों आया? क्योंकि हमने कीमत में 40 रुपए जोड़े। बस यही कनेक्शन है। वो अतिरिक्त 5% ही असल में 40 रुपए है। अगर 5% की वैल्यू 40 है तो 1% की वैल्यू 8 होगी, और दुनिया की हर चीज का कॉस्ट प्राइस अपने आप में पूरा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू हो गई 800 रुपए। वाओ, इसे कहते हैं गणित को शब्दों की तरह पढ़ना। अब आते हैं स्लाइड 13 और 14 पर, इस मास्टर क्लास के सबसे धांसू हिस्से पे, जिसे नोट्स में दी अल्टीमेट ट्रिक कहा गया है। हाँ, ये उन अजीबोगरीब स्थितियों के लिए है जहां हम कहते हैं कि मैंने A चीजें X रुपए में खरीदी और B चीजें Y रुपए में बेची। जैसे स्लाइड 13 का उदाहरण है, 5 चीजें 20 रुपए में खरीदी और 3 चीजें 21 रुपए में बेची। इसका मुनाफा कैसे निकालें? नोट्स में इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, AY - BX / BX × 100। सच कहूं तो एग्जाम के प्रेशर में कोई भी ये फॉर्मूला पक्का भूल जाएगा या A और B को मिक्स कर देगा। इसीलिए स्लाइड 14 पर वो अल्टीमेट ट्रिक पेश की गई है, एक मैट्रिक्स या टेबल बनाना। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जादू कहते हैं। मैं इसे विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं। हम एक टेबल बनाते हैं, ऊपर वाली लाइन में खरीदने की जानकारी लिखते हैं, पहले वस्तु यानी आर्टिकल, फिर कीमत यानी प्राइस। तो ऊपर लिखा 5 और 20। ठीक है, 5 वस्तु 20 रुपए, और नीचे वाली लाइन में बेचने की जानकारी, वस्तु 3 और कीमत 21। 3 और 21। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा करना है। नीचे वाली वस्तु यानी 3 को ऊपर वाली कीमत यानी 20 से गुणा करें। 3 × 20 हुआ 60। ये 60 बन गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब ऊपर वाली वस्तु 5 को नीचे वाली कीमत 21 से गुणा करें। 5 × 21 हुआ 105। और ये 105 बन गया आपका सेलिंग प्राइस। क्या बात है, मतलब सीधा सा हिसाब हो गया कि 60 रुपए की चीज 105 रुपए में बेची है, 45 रुपए का सॉलिड प्रॉफिट। और अगर प्रतिशत निकालना हो तो 45/60 × 100। 15 से काटने पर 3/4 आता है, मतलब सीधा 75% का मुनाफा।
ये तो सच में अल्टीमेट ट्रिक है। सारी उलझन ही खत्म हो गई। ये ट्रिक्स इसलिए इतनी प्रभावी हैं क्योंकि ये अजीब से फॉर्मूलों को हटाकर एक विजुअल पैटर्न बना देती हैं। बिल्कुल, हमारा दिमाग पैटर्न्स को बहुत तेजी से पकड़ता है। अब हम आ गए हैं इस मास्टर क्लास के द ग्रैंड फिनाले पर, स्लाइड 15 से 21 तक। स्लाइड 15 में एक रैपिड फायर रिवीजन मैट्रिक्स है, जहां हमने जो 6 कॉन्सेप्ट सीखे उन्हें समराइज किया गया है। सक्सेसिव्स, चेन, इक्वेटिंग क्वांटिटीज, सेम एसपी, आर रुपीज मोर और क्रॉस क्वांटिटीज। तो अब बारी है टेस्ट योर नॉलेज की। स्लाइड 16 से 20 तक 5 सवाल हैं। मैं सवाल दागूंगा और तुम बिजली की तेजी से उनके लॉजिक और जवाब बताना। तैयार हो? बिल्कुल, मैं तैयार हूं। ओके, क्वेश्चन 1, स्लाइड 16। 20 का कॉस्ट प्राइस 15 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इक्वेटिंग क्वांटिटीज 20 माइनस 15 बटा 15, मतलब 5 बटा 15, जो हुआ 1/3, गुणा 100 करने पर 33.33% का लाभ। परफेक्ट। क्वेश्चन 2, स्लाइड 17। 2 कुर्सियां 500 रुपए प्रत्येक में बेची गईं। एक पर प्लस 20%, दूसरी पर माइनस 20%। सेम एसपी ट्रैप, हमेशा नुकसान होता है। फॉर्मूला है -x² बटा 100। 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, मतलब -4% का पक्का नुकसान। सुपर्ब। क्वेश्चन 3, स्लाइड 18। 12% लाभ हो रहा था। अगर 18 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 18% लाभ होता। प्राइस डिफरेंस कॉन्सेप्ट, लाभ में अंतर है 6% का, और ये 6% 18 रुपए के बराबर है, तो 1% हुआ 3 रुपए, 100% सीपी हुआ सीधा 300 रुपए। ब्रिलियंट। क्वेश्चन 4, स्लाइड 19। 6 नींबू 10 रुपए में खरीदे और 4 नींबू 12 रुपए में बेचे। द अल्टीमेट ट्रिक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऊपर 6 और 10, नीचे 4 और 12। सीपी हुआ 4 गुना 10 यानी 40, एसपी हुआ 6 गुना 12 यानी 72। 40 पर 32 का फायदा, 32 बटा 40 होता है 4 बटा 5, मतलब 80% का भारी लाभ। अमेजिंग यार। लास्ट क्वेश्चन 5, स्लाइड 20। -10% और -20% का सक्सेसिव लॉस। नेगेटिव साइन रूल लगेगा। -10 और -20 हुआ -30। प्लस करेंगे दोनों का गुणा, जो हुआ 200 बटा 100 यानी 2। तो -30 + 2 हुआ -28% का कुल नुकसान। और इसी के साथ हमारा रैपिड फायर और स्लाइड डेक दोनों पूरे होते हैं। स्लाइड 21 पर प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीटेड लिखा है। साथ ही एक बहुत अच्छी सलाह है कि रोजाना फॉर्मूले रिवाइज करें और समय बचाने के लिए ट्रिक्स पर भरोसा करें। और नोट्स के